यूट्यूब चैनल जे सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 1, 7 और 15 को। उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए हम 500 कुल 500 का क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमारा 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें से आज फिर हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो 2 वीडियो वहाँ है, वहाँ जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चे को भी इससे सहायता मिल सके। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा उससे भी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है, यानी भारत कोकिला के नाम से हम किसे जानते हैं। तो याद रखना है आपको कि भारत कोकिला से हम जिसको जानते हैं सरोजिनी नायडू को। किसको जानते हैं? सरोजिनी नायडू को। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। याद रखिएगा, दिल्ली में जो है कुतुब मीनार जो बनवानी शुरू किया था वह क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और याद रखिएगा इसका जो अंतिम रूप दिया था वो इल्तुतमिश ने दिया था। किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। तो शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किस में की थी? 1206 में की थी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वह मदन मोहन मालवीय जी है। कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। आगे कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य कौटिल्य है। कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य। देखिए अर्थशास्त्र जो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा विवेकानंद जो स्मारक है वह कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ? कन्याकुमारी में स्थित है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखिएगा साथ ही याद रखिएगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है वो कौन है? कन्याकुमारी ही है। अब देखिए दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा दक्षिण जिसको हम सार्क भी बोलते हैं उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कहता है कि दाक्षक्ष के कितने सदस्य देश हैं। तो देखिएगा इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। बार बार पूछा जाता है इसमें कुल कितने देश हैं? 8 सदस्य देश है। तो यहाँ देखिए देश जो पड़ोसी देश अपना है, देखिए भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जितने भी जो आपका पड़ोसी देश है आपका इसका सदस्य। याद रखिएगा मालदीव हमेशा कन्फ्यूज करता है। याद रखिए ये भी क्या है? आपका सदस्य देश है। किसका? दक्षक्ष का। ठीक है, दक्षक्ष यानी सार्क का। अब देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा भारत की जो पूरी तट रेखा की लंबाई है तो 7516 है। कितना है? 7516 है। अगर पूछे मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि जो तट की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100। और ये जो कि दो भी मिला के लक्षद्वीप हो गया आपका, सभी को मिला के 1516 है। अब अगला देखिए कहता है विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? किस देश में होता है? तो याद रखिएगा विश्व में जो सर्वाधिक अबरक का उत्पादन होता है वह भारत में ही होता है। कहाँ होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आप सभी को पता होना चाहिए। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वह बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। कौन सा होता है? अस्कर्वी रोग होता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। क्या है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है। विटामिन डी जो हमें स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। क्या? सूर्य का प्रकाश है। अगला किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का न जमना। तो विटामिन के किससे? विटामिन के से जो खून का थक्का नहीं बनता है। आगे है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। कौन सा होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह ए और ई है। कौन है? ए ई है और बाकी जितने भी वो जल में घुल जाते हैं। अगले साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिए साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आगे हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या था। याद रखिए हंसने वाली जो गैस है जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नहीं NO2। क्या होता है? NO2। ढोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट
CO3 NaCO3। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता, किसका, कॉपर और जिंक का, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन डी। और विटामिन डी से रिकेटस बीमारी होती है। अगला है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका, कॉर्निया का। किस विटामिन कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अब देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है वह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। हमारा लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वह अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो, नहीं अस्थिमज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉक्टर CV रमन जो थे हमारे वैज्ञानिक, तो उसी के स्थान पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। आगे कहता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्फिग्नोमोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, स्फिग्नोमोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। होता है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजित हो गया। तो याद रखिएगा जो कांग्रेस है वो किस अधिवेशन में। तो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रासबिहारी बोस कर रहे थे। आगे है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था वह राजा प्रथम चोल ने। किसने बनाया था, राजा राज प्रथम चोल। आगे मुगल सम्राट अकबर का जन्म। तो ये देखिए मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया। यहाँ क्या गया होगा दोस्तों, क्या होगा, नहीं होगा, क्या गया होगा, क्या आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा इसमें जो आयोजित किया गया वह है ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में। अब देखिए अगला है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व किस देश में आयोजित होगा। देखिए हो गया लेकिन ये सब टेस्ट खत्म हो गया है दोस्तों। तो होगा कि किस देश में आयोजित हुआ था। तो वह रूस में। क्या उसमें हुआ था, रूस में। अब देखिए वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे। सब में हो गया, लग गया। देखिए क्या होंगे, कहाँ होंगे थे, कहाँ हो गए थे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और 19 का हुआ था आपका इंग्लैंड में और वेल्स में। और 23 का भारत में होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक जो अध्यक्षता करता है वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो वह था 370 जो कि अब हट गया है। अब देखिए कोई धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। कौन सा है, एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए हैदराबाद जो मूसी नदी किनारे, किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मेक्सिको है। कौन सा है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। आगे कहता है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा है। तो इस क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। आगे कहता है कि सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है। तो सुएज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। आगे कहता है पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ता है। तो पनामा जो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला कहता है भारत के संघीय क्षेत्र दरार और नगर हवेली किस कौन सी राजधानी है। भारत का जो संघीय जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली, तो इसकी राजधानी सिलवासा है। कौन सा है, सिलवासा है। आगे कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड में। किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है। तो जुबा है। दक्षिण सूडान की सिंपल याद की राजधानी जुबा है। आगे कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष।
आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। आगे कहता है होप मैन कप किसके से संबंधित है? तो होप मैन कप जो है वह टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से आपका चित्तरंजन दास कौन जानते हैं। आगे है कि अशोक चक्र में कितना तिलियाँ होती है? तो देखिए अशोक चक्र में जो है वह 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। और झंडे का जो अनुपात है उसका 3:2, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी? तो राजा हरिश्चंद्र, जो एक मूक फिल्म थी। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, जो एक मूक फिल्म थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? तो याद देखिएगा सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। क्या होती है? फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आगे कहता है मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती थी? याद देखिए मानव शरीर में कुल पेशियाँ 639 होती है। और हड्डी की बात करें तो 206। बेस के मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों 639। आगे कहता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 से 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी पूछे तो 3 से 4 दिन का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसको हम ग्लेवराइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है आपका यकृत। क्या होता है? यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। भारत में प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई, असम में। कहाँ किया गया था? डिगबोई, असम में किया गया था। अब देखिए आगे कहता है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में जो 4 मीनार का निर्माण करवाया था वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? देखिए कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है? दूध से। और वर्गीय कुर्जन इसके जनक थे। आगे कहता है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वह है फेरी क्वीन। कौन सा है? भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। आगे कहता है भारत में आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? देखिए भारत में जो आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार किया गया था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो याद देखिए भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि क्या कहता है भाषा आधारित अधिनियम 1956 के तहत बना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल आजम। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में। कब हुआ था? 712 में आक्रमण किया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे पूछता है सेल्यूकस का राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वह मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे कहता है श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वह सिलोन है। क्या है? सिलोन है। सिलोन है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की? तो देखिए विटामिन की जो खोज की है वह फंक ने। किसने किया था? फंक ने किया था। फंक। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो स्टेनलेस जो स्टील बनाता है वह आयरन, क्रोमियम और निकेल का बना होता है। आगे कहते हैं कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो कॉपर और टिन का किसका है? कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया था? उन्हें 1893 में। कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें जनरल डायर इसके नायक थे। आगे कहता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। कब होता है? 21 जून पता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। आगे कहता है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हुई थी? देखिएगा लाला लाजपत राय की। क्या किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आगे कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वह था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में उल्लेखित है। अब देखिए आगे कहता है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से होता है? तो छोटी आंत में। किस आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। आगे कहता है अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन ग्रोगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रोगर मेंडल ने किया था। आगे कहता है मानव द्वारा सबसे पहले
किस धातु का प्रयोग किया था, तो वह तांबा का। किसका? तांबा का। आगे है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बॉल पेन जो काम करता है वह पृष्ठ तनाव पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। आगे है कि रेशम के कीड़े को किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो रेशम के कीड़े को जो है वह शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। आगे कहता है कि राजस्थान में खेतरी किसके लिए परिचित है, ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो खेतरी है जगह है वह तांबे की खान के लिए, किसके खान के लिए? तांबे की खान के लिए। अगला कहता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा था, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। क्या है? शुक्र है। शुक्र को भूरा का, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। आगे कहता है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। आगे है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो वह विकिरण से होता है। किससे होता है? विकिरण से। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। आगे कहता है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। आगे कहता है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। आगे है मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी का जो पालन है वह एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आगे है किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा गया, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। आगे कहता है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। अब आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो देखिए समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।